आपके हिसाब से ये कितना बड़ा फैसला है? अब क्या डिसीजंस आप लोग ले पाएंगे जिनके पास H1B वीज़ा होगा, जो वो कुशल कारीगर जो अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए आते हैं? जी, आई थिंक ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप देखें पहले क्या होता था, लोग इंडिया वापस जाते थे 3-4 दिन की ट्रिप लेके कि हाँ यार, सॉरी 3-4 दिन की नहीं, 2-3 हफ्ते की ट्रिप लेके कि पहले अपना अपॉइंटमेंट लेना है, उसके बाद हमें जाना है, उसके बाद ड्रॉप ऑफ करना है, जो भी है। लेकिन वो पूरी ट्रिप अब बच सकती है ना। और आपको अब ये भी टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ यार मेरी फैमिली पीछे रह गई यूएस में, अब मुझे जाके कराना पड़ रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस चीज़ से आसान हो जाएंगी। और बाकी जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जैसे एआई का बताया कि गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। आई मीन जो लोग एआई में रिसर्च करते हैं, मेरा फील्ड भी थोड़ा उससे रिलेटेड है, तो अब आप ये देखेंगे कि आप आराम से इतनी सारी लैंग्वेजेस को, उनको इंफॉर्मेशन आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हो, आप उसमें मॉडल कर सकते हो। चैट जीपीटी चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है, बार्ड चल रहा है गूगल का जो इंग्लिश में चल रहा है, अब आप इन बाकी लैंग्वेजेस में भी इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी यहाँ पर H1B वीज़ा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है, मैं यहाँ पर और भी जो इस आईटी सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनसे भी मैं जानूंगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? राशि खोसला। राशि, H1B वीज़ा कितना बड़ा ये फैसला है रिन्यू अगर अमेरिका में होगा? मैं इस एंगल से बोल सकती हूँ क्योंकि हम यहाँ एम्प्लॉयर्स हैं, तो हम यहाँ टेक्नोलॉजी की स्टाफिंग करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो H1B वीज़ा में हैं। और ऐसा अभी जो आपने सुना बाकी लोगों से भी, क्या होता है अभी कि वो जब वापस इंडिया, पहले तो बहुत सारे अगर परिवार में कोई परेशानी है, दे कैन नॉट गो बैक, एंड व्हेन दे डू गो बैक, हमारे साथ ये कई बार होता है एज एन एम्प्लॉयर कि लोग वहाँ जाके फंस जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आया, डेट मिलने में लेट हुआ, कुछ मतलब उनका ट्रैवल जो 1 महीने 2 महीने का रहता है वो कभी कभी 6 महीने का हो जाता है, और हमारे यहाँ क्लाइंट्स उनका उतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। उनकी जगह किसी और को नौकरी दे देते हैं। किसी और को नौकरी मिल जाती है। तो आप ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए ये एक बहुत ही उत्साहिक चेंज जो है, यानी कि ये उन लोगों के लिए भी अच्छा फैसला है जो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं रिन्यू करने के लिए, और ये जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनियां हैं अमेरिका, उनके भी लिहाज से बड़ा फैसला है। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी हमारे एक एम्प्लॉय इंडिया में फंसे हुए हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, कैसे क्या हुआ वो आपके? क्योंकि देखिए जो दर्शक भारत में आपको सुन रहे हैं वो इस फैसले की अहमियत को जानना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये परेशानी बताइए, कैसे आपके जो एम्प्लॉय हैं वो भारत में फंसे हैं और अब आगे इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहले परेशानी। अभी जो करंट स्टेट है उसमें जो भी एक H1B होल्डर्स हैं उनको देश से बाहर जाना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया जाएं, वो कनाडा भी जा सकते हैं, मैक्सिको भी जा सकते हैं, पर उनको जाके स्टैंपिंग करानी है। अधिकतर लोग तो भारत ही जाते होंगे, अगर भारत के लोग इंडिया ही जाते हैं। और तो पहली तो परेशानी ये है कि किसी के घर में अगर कोई दुखद घटना हुई है, किसी के पेरेंट्स पास अवे हो गए हैं और उनके पास ये डेट नहीं है, तो ऐसे ये बहुत कॉमन है, हम सुनते हैं ऐसा काफ़ी कि लोग अपने घर वापस नहीं जा पाते। घर में कोई खुशी है, कोई दुख है, वो उसका वेट करते हैं कि जब उनको डेट मिले। और अभी सिंस कोविड इंडिया में भी एक चीज़ थोड़ा मैं क्लैरिटी चाहूँगा। जैसे मान लीजिए H1B वीज़ा 3 साल का किसी के पास है, और इस बीच में अगर मान लीजिए कोई दुखद घटना हो गई, इस बीच में अगर वो जाता है भारत वापस, तो क्या उसे फिर भी रिन्यू की ज़रूरत पड़ती है या वो इस 3 साल के अंदर आ जा सकते हैं? इट डिपेंड्स कि उनकी स्टैंपिंग हुई है या नहीं। तो वो जो 3 साल का उनको पहली बार में H1B मिलता है, और अगर वो इधर ही थे, यूएस में थे जब उनको उनका H1 मिला, तो उनको वापस देश से बाहर जाके ही स्टैंपिंग मिल सकती है। वो रह सकते हैं यहाँ 3 साल, लेकिन उनको अगर किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, आना जाना, उनको डेफिनेटली वो स्टैंपिंग की ज़रूरत है। तो समझ लीजिए कोई H1B होल्डर हैं जो 2 साल से हैं, बट अब उन्होंने एक ट्रैवल प्लान किया इंडिया में, उनको वापस आने नहीं मिलेगा जब तक स्टैंपिंग नहीं होगी। अच्छा। तो ये प्लानिंग, स्टैंपिंग रिन्यूअल को लेकर रिन्यूअल भी हो सकता है, और पहला ये 3 साल के उसमें 2 बार मिलता है। अच्छा। तो स्टैंपिंग यस, जैसे ये हमारे टेबल में ही जो बैठे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो F1B वीज़ा में आते हैं और उसको वो H1B में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही उनको H1B मिलता है और जब रिन्यूअल होता है, दोनों समय उनकी स्टैंपिंग ज़रूरी है। और अभी बस वही परेशानियां हैं। स्टैंपिंग सिर्फ भारत में हो सकती है, मतलब अमेरिका से बाहर देश से बाहर जाके किसी भी कॉन्सुलेट से उनको स्टैंपिंग करा के आना है, और उसके लिए उनको बहुत सा पेपर वर्क चाहिए होता है। जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये प्रूव करना होता है कि उनकी वैलिड नौकरी है, विच इज़ ऑल गुड, आई मीन, बट हर समय
कोविड से काफ़ी बैक्ड अप है इंडिया में सेंटर्स। क्या इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है इसको स्टाम्पिंग कराने में? इसका अपॉइंटमेंट का टाइम क्या बहुत लंबा होता है? कई महीनों की क्या वेटिंग होती है? मतलब इसके रिन्यूअल में समस्या क्या आती है? समस्या वही, आपको अगर अचानक कोई ट्रैवल करना है वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट और आपकी विजिट का कारण अगर लाइन अप नहीं हो रहा है तो वो एक समस्या है अपने आप में। लेकिन अगर आप लेके जाते हैं अपॉइंटमेंट और उसमें भी अगर कुछ मुश्किल हो जाए, आप ट्रैवल नहीं कर पाएँ, क्योंकि इंडिया में हर शहर में तो नहीं है ना रिन्यूअल सेंटर। जैसे मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं जबलपुर जा रही हूँ, पर मुझे वहाँ भी तो एक प्लानिंग करनी है कि कहाँ जाके ये रिन्यूअल कराना है। So that's a part of the problem there also, right? And then ultimately अगर उस पेपर में कुछ मिसिंग है, कुछ चाहिए है, तो आप अनादर 2-3 महीने के लिए वहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक प्रोसेसिंग डिलेज ह्यूज है। बट मुझे लगता है परेशानियाँ बताई। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान कर दिया है कि H1B वीज़ा का रिन्यूअल अब अमेरिका में ही हो जाएगा, तो अब इससे आप क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए हैं, अमेरिकन कंपनी से हैं, आपके लिहाज से और जो H1B वीज़ा होल्डर है उनके लिहाज से ये कितना बड़ा फैसला है, क्या फ़ायदा होगा? इट्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है, क्योंकि नंबर 1 आई थिंक जो इमोशनल इम्पैक्ट है लोगों पे, जो यहाँ आके ऐसे बंधा हुआ फील करते हैं कि वो इतना फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते, नंबर 1 ये एक चला जाएगा। और सेकेंड, इसका कारण होना ही नहीं चाहिए। कोई अपने देश से बाहर काम करने के लिए गया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैवल में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हों। तो ये नंबर 1, आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं आपको कब जाना है, कब आना है। और दूसरा, इट्स जस्ट सो मच बेटर, आपका पूरा टाइम वहाँ ट्रैवल, अगर आप इंडिया जा रहे हो, पैसा भी बचेगा, खर्च भी बचेगा, और 4 वीक की छुट्टी मिलती है, 3 वीक की, उसमें आप 2 वीक, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो आई थिंक इट्स बेटर फॉर बोथ द कंट्रीज, क्योंकि हमारे को जो टैलेंट चाहिए हम उसको लूज नहीं करेंगे। और फ्यूचर प्लानिंग भी आप कर सकते हैं अगर अमेरिका में रिन्यू होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो कंपनीज के लिए तो बहुत बड़ा निर्णय है ही, बट ऑल्सो फॉर लाइक द H1B वीजा होल्डर्स। देखिए इन्होंने जी 2 दिन का होता है। हाँ। तो जाना पड़ता है। मैं सूरत से हूँ, मेरे को पहले करवाना पड़ता था, तो मैं जाता हूँ। आपके पास H1B वीजा था पहले H1B वीजा था। हाँ। और रिन्यूअल भी मेरे को करवाना पड़ता था। हाँ। तो जाता हूँ मैं, सूरत से हूँ मैं। हाँ। तो मैं जाता था सूरत, फिर मेरे को मुंबई जाना पड़ता था। अभी राशि जी ने बताया 1 महीने की छुट्टी मिलती है। हाँ। उसमें से 3 दिन मेरे को मुंबई जाना पड़ता था रिन्यूअल के लिए। तो 1 महीने की छुट्टी में 3 दिन रिन्यूअल के लिए जाते हैं, आने जाने में टाइम जाता है। तो सूरत में इफ़ेक्टिवली मेरे पास टाइम बहुत कम बचता था। और जैसे राशि जी ने बताया, अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम वहाँ स्टक हो जाते थे, हमें वापस नहीं आ पाते थे। सो अभी क्या हो रहा है, 2 बातें जो मोदी जी ने काफ़ी अच्छी करी है। वो फर्स्ट कि ये H1B रिन्यूअल US में हो गया तो ये सब प्रॉब्लम्स ही चले गए। और दूसरा, एम्बेसी काफ़ी 2 और जगह खोल दी है, कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। हाँ, तो अगर मेरे को अभी फर्स्ट टाइम अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सूरत से अहमदाबाद नहीं जा, अहमदाबाद में भी अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। तो इसके वजह से ये इम्पैक्ट इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो ये भारतीयों से जुड़ी हुई खबर है, 40 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं और इसमें से कई परमानेंट यहाँ पर लोग यहाँ के नागरिक हो गए। लेकिन जो लोग यहाँ पर अस्थायी नौकरी के लिए आते हैं इन अमेरिकन कंपनीज में काम करने के लिए, खासतौर पर IT सेक्टर से जुड़ी ये जो कंपनियाँ हैं उसके लिए, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और इस ऐलान का असर ज़रूर यहाँ पर भारतीयों के बीच में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं H1B वीज़ा के रिन्यू को लेकर जो फैसला किया गया। आपका क्या नाम है मैडम? डॉक्टर नंदिनी टंडन फ्रॉम सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा IT सेक्टर्स के लोग आप ही की तरफ होंगे, सिलिकॉन वैली और कैलिफोर्निया में। जी। और सियाटल में एक और खुल रहा है कॉन्सुलेट, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा जो बेल्ट है वेस्ट कोस्ट का, उसमें बहुत IT के हैं। और आप बेंगलोर में भी खुलवा रहे हैं और अहमदाबाद में भी। मैडम, H1B वीज़ा को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अब इसका रिन्यूअल यहीं पर हो जाएगा, आपको अमेरिका से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कितना बड़ा फैसला है? अगर आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत चिंता होती है परिवार को, बहुत तकलीफ होती है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है, सब हटा दिया
मोदी जी हैं तो मुमकिन भी है और हो भी रहा है। अच्छा, ये कितने लंबे समय से भारतीयों की डिमांड थी कि H1B वीज़ा का रिन्यूअल यहीं पर हो, अमेरिका में ही हो, ताकि आप लोग बड़े आराम से आप अपने आगे का प्लान बना पाइए, भारत वापस जा पाइए, आ पाइए, उसमें कोई आपके मानसिक तनाव में ना रहिए कि H1B रिन्यू होगा या नहीं होगा, स्टाम्प लगेगा या नहीं लगेगा, ये अनिश्चितता खत्म हो जाए। ये डिमांड कितनी पुरानी रही? बहुत पुरानी है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा सुंदर बात लगती है इस पूरी अवस्था में, कि बहुत लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसी सुविधा हो सकती है। जी। बिना उनके कल्पना करे इतनी सुंदर जो सुविधा करके जा रहे हैं मोदी जी, इसका मतलब ये है कि बाइडेन एंड उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सम्मान करती है मोदी जी का, और भारतीयों का सम्मान करती है। भारतीयों को जो भारतीय नागरिक हैं उनको देखा जाता है वो परिवार को मानते हैं, एजुकेशन को मानते हैं और घुल मिल के काम करते हैं। तो इसकी वजह से और भी एम्बेसीज खुली जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा फैसला H1B वीज़ा को लेकर यहाँ पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जब मुलाकात हुई, वीज़ा और काउंसलेट, दो ये ऐसे इतने बड़े फैसले हुए हैं जिससे जो भारतीय अमेरिका में नौकरी करने के लिए आते हैं और अमेरिका आते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। H1B वीज़ा जो कि भारतीयों की पहली पसंद माना जाता है अमेरिका के लिए, इसकी एक कैपिंग होती है। 65,000 H1B वीज़ा हर साल अमेरिका जारी करता है और इसमें सबसे ज़्यादा भारत और उसके बाद चीन यहाँ के नागरिक इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और वो भी अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो IT सेक्टर्स के ज़्यादातर लोग हैं। और जो जानकारी हमारे पास अभी सामने आ रही है H1B वीज़ा को लेकर, उसकी और डिटेलिंग जो हमको अभी पता चल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर H1B वीज़ा अधिकतर IT सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उसमें इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसके अलावा अमेजोन, मेटा, अल्फाबेट, ये जो कंपनियां हैं इनमें जो काम करने वाले भारतीय एम्प्लॉय होते हैं वही H1B वीज़ा के लिए ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। और उसके रिन्यू करने के लिए अब उनको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अमेरिका में ही इसका रिन्यू हो पाएगा। ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर काम शुरू होगा और आने वाले दिनों में इसे परमानेंट व्यवस्था बना दी जाएगी। और यही नहीं, PM मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि जब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर H1B वीज़ा का रिन्यू अमेरिका में शुरू होगा तो उसके आगे चलकर जो एक और कैटेगरी के वीज़ा की बात कही गई थी वो ये है कि L कैटेगरी का जो वीज़ा है उसके लिए भी ये व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर जो तमाम भारतीय हैं मैं उनकी प्रतिक्रिया आप तक लगातार पहुँचा रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। H1B वीज़ा का रिन्यूअल अब अमेरिका में ही हो पाएगा। कितना बड़ा फैसला भारतीयों के लिए, कितनी बड़ी राहत जो यहाँ पर H1B वीज़ा के लिए नौकरी के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी राहत है। आपको बताऊं, राइट, जो भी स्किल वर्कर है भारत से, राइट, जो टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं, राइट, जो कोई भी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी से आते हैं, लाइक TCS से आते हैं, राइट, एम्फेसिस से आते हैं, राइट, इन्फोसिस से आते हैं, राइट, सो देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम बिफोर, ओके, सो once your visa is over, right, once you leave the US country, right, you have to get stamping in India, and that was very hard process, okay, because the process of the consulate and process of the renewing of your petition is totally different. So there was like so many people was getting a visa denial, okay, so there was their future was not secure at that point of time. Now this is the open door, okay, for every tech skill workers, right, in India, I would say. अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये कितनी पुरानी मांग है आप लोगों की, कितने लंबे समय से आप इस मांग को कर रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं, राइट, लाइक मैं खुद H1B वीज़ा पे था, मैंने 15 साल तक वेट किया है। ये सेम प्रॉब्लम था कि मैं जाऊंगा, वीज़ा नहीं मिलेगा मुझे, राइट, और मेरा करियर खराब तबाह हो जाएगा, मेरा जॉब छूट जाएगा, राइट। अब वो सिचुएशन नहीं है। आई एम ग्लैड, यू नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल स्किल वर्कर्स। कितनी बार भारत जा पाए थे? अब एक ही बार नहीं गया मैं अब नेक्स्ट जुलाई में जा रहा हूँ। एक बार भी नहीं जा पाया? एक बार भी नहीं जा पाया मैं, इसलिए कि H1B वीज़ा रिन्यू हो या ना हो। हाँ, बस यही मेरी प्रॉब्लम थी। हाँ, तो ये देखो, लाइक इट इज़ वेरी बिग न्यूज़, ओके, एंड व्हेन आई लिसन दिस न्यूज़, राइट, आई एम सो हैप्पी। आपके पास अभी कौन सा वीज़ा है? अब तो मैं ग्रीन कार्ड हो गया हूँ, लास्ट ईयर ग्रीन कार्ड हो गया, नो जी, बट दिस इज रियली अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल स्किल वर्कर्स आउट से। तो आपने अपना वीज़ा कैसे रिन्यू कराया? सो मैंने वीज़ा कैसे रिन्यू कराया, लाइक मेरा ग्रीन कार्ड हो गया, राइट, सो आई नो नीड टू रिन्यू माई वीज़ा। बट क्या होता है कि एक पिटीशन होता है और वीज़ा स्टैंपिंग
स्टैंपिंग होती है, राइट? जो अभी रिलीफ दिया गया है वो वीज़ा स्टैंपिंग में दिया गया है, बिकॉज तुम्हारा वीज़ा स्टैंपिंग 3 साल का है, राइट? पिटिशन यू कैन रिन्यू, बट वीज़ा स्टैंपिंग यू कैन नॉट रिन्यू. वंस यू लीव योर कंट्री, राइट, यू हैव टू गेट स्टैंपिंग एंड कम बैक. That is not the case now. You know, you can get stamping itself in the US. Okay, so you no need to leave US, and you no need to go outside to get a stamping. That is the main relief for all tech skill workers. This is big. देखिए H1B वीज़ा को लेकर जो नियमों में ढील दी गई है उससे भारतीयों के अंदर काफ़ी उत्साह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है. आपने नाम अपना क्या बताया था? अब मेरा नाम विद्युत रबारी है और क्या नाम? मैं विद्युत रबारी. विद्युत है ये, और विद्युत बता रहे हैं H1B वीज़ा के ये खुद यहाँ पर धारक थे. अब हालांकि ये ग्रीन कार्ड होल्डर हो चुके हैं, लेकिन इनके सामने जो परेशानी आई, ये भारत नहीं जा पाते थे इस डर में कि कहीं इनका वीज़ा अटक ना जाए, कहीं इनका जो स्टाम्प रिन्यू लगना है उसमें दिक्कत ना आए, उसको रिन्यू होने में दिक्कत ना आए, और इस वजह से ये अपने घर नहीं जा पाते थे. लेकिन अब इन्होंने राहत की सांस ली है. आपके मुताबिक ये कितना बड़ा फैसला है? बड़ा अच्छा फैसला है, बिकॉज माई सेल्फ ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. Now I am a citizen of America, but I have to go to Bombay to get the visa stamp. So to get the appointment, online appointment, you have to wait for at least 2 weeks. And then, going all the way to Bombay, it's like very, hardship. And sometimes people go to Canada and Mexico to get the visa re-stamped. डर से, इंडिया गया तो कहीं रिजेक्ट हो गया तो and Canada border and get it stamped and come back. So it was a really good thing actually. Even the Ahmedabad, Bangalore new embassy, that was also very good thing because लोगों को नज़दीक में है तो टाइम से होता, पैसा बचता और comfortable रहता. So these two were the real good things. And I have a request actually to Prime Minister ji. This, I'm a citizen of America, and many thousands of them are citizens who were born in India. And, we were actually, waiting to hear for a dual citizenship announcement. Because most of the developed countries like England. Z News.